भूमि दादर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भीम न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट देखिए। चैत्य भूमि मुंबई दादर हमारे साथ हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र, जिनका भी नाम भीमराव अंबेडकर है। साथियों, आज हम चैत्य भूमि में आए हैं। भीम न्यूज में सर आपका स्वागत है। बताइए, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से ही आज हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं। बताइए, कुछ कहिएगा हमारे चैनल को। सर माइक खाली जाता है। आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिन। उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज चैत्य भूमि में बम्बई, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देशवासी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए आते हैं। संख्या पूछी जाए, एक 7-8 लाख का जन समुदाय आता है, बाबा साहब को अभिवादन करता है। 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिलसिला चलता है। शांति से आते, अभिवादन करते और शांति से निकल जाते। इतने बड़े अनुयायी को सुविधा प्राप्त करने का भारतीय बौद्ध महासभा सब सुविधा प्राप्त करती देती है। भारतीय बौद्ध महासभा के 3500 समता सैनिक दल के जवान आज सब रोड पर डिप्लॉय किए हुए हैं। महिला है समता सैनिक दल की, जो महिलाओं का ख्याल रखती है, ज़्यादा करके बाहर से जो महिला आती है उनका। भारतीय बौद्ध महासभा, महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग साथ साथ में काम करते हैं। इसके लिए कोई भी अनुचित प्रकार यहाँ घटता नहीं। ये मैं समझता हूँ आदर्श है, जिनके जहाँ ऐसे तरीके से लोग आते हैं उनके लिए। भाई, कई सालों का हमारा एक्सपीरियंस है कि ऐसा कोई घटना नहीं घटी, दुर्घटना, कि लोग आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं, निकल जाते हैं। संदेश ये है यहाँ के लोगों को, भाई बाबा साहब ने जो बताया हुआ रास्ता है, बाबा साहब ने दी हुई हमारे को संस्था, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है, राजनीति की पार्टी है, जो संस्था बाबा साहब ने निकाली है, वो संस्था अभी हमें अधिक जोर से चलानी पड़ेगी। दुनिया भर में जो बाबा साहब के अनुयायी है, भारत में, दुनिया में, उन्हें सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब के क्रांति के कारण हम लोग आज इस मुकादमे में पहुंच गए। इसके लिए पे बैक टू सोसाइटी इन्होंने देना जरूरी है। ये संस्था को बढ़त देना चाहिए, संस्था को आर्थिक दान देना चाहिए, संस्था को सपोर्ट देना चाहिए। जिस तरीके की लोगों को समझ में आए, बाबा साहब की संस्था है, बाबा साहब इनके फाउंडर है, मेंबर थे, चेयरमैन थे। इस तरीके की सोच अभी यहाँ के लोगों ने लेनी चाहिए पूरे दुनिया में। जो भी गैर संगठन है, बाबा साहब के गैर है, वो खुद का एजेंडा चलाते, खुद का नाम चलाते, लेकिन चलते तो बाबा साहब के नाम से चलते हैं। इसके लिए जो बाबा साहब का असली संस्था है वो चलाओ, यह मैं मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो जो दौर चल रहा है देश में, यह खड़तर दौर है, कठिन पूर्ण दौर है। जो बाबा साहब के उनके हयाती में जिन्होंने विरोध किया, विचार सरणी के लोगों ने विरोध किया, वो आज इस साल में, आज केंद्र में, स्टेट में बैठे हुए हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि बाबा साहब की जनता आगे जाए। बाबा साहब की क्रांति पीछे ढकलने का काम आज इन लोग कर रहे हैं। इससे भी सावधान होना जरूरी है।
सर एक प्रश्न है, एक संगठन हमें खड़ा करना पड़ेगा, संघ शक्ति। जो संघ शक्ति भाई सामाजिक, धार्मिक, राजनीति, आर्थिक, हमें कुछ उस पर संघ शक्ति से हम कुछ इन लोग को पीछे ढकल सके। बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति की थ्योरी के बुक लिखे हुए, आज मैं समझता हूँ ये प्रतिक्रांति का दौर है। बाबा साहब ने प्रतिक्रांति कैसे दबानी चाहिए वो भी बताया है। इसके लिए उस पर हमें गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाबा साहब से जो गैर कानूनी संस्था है उसको पीछे ढकलना पड़ेगा, बाबा साहब के संस्थे को आगे लेके जाना पड़ेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सर एक प्रश्न है, कुछ लोग संविधान को बदलने की सियासत रच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये संभव हो सकता है? भाई संविधान तो ऐसा बदल नहीं सकते कोई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है, उसको अभी कुछ 10 साल हुए होंगे, लार्जर बेंच का जजमेंट है। भाई संविधान के ढांचे में हाथ मत लगाओ। जो मेन ढांचा बाबा साहब ने बना हुआ है वो ढांचे को कभी हम लोग बदल नहीं सकते, ना सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट कहती है। भाई बाबा साहब का ये संविधान है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोला तो रिजिड भाग है, इसको थोड़ा सा अदल बदल अमेंडमेंट कर सकते हैं। जो रिजिड है जो संविधान में, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन संविधान के माध्यम से अभी सत्ताधारी लोग हैं, वो संविधान के माध्यम से हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने के कारण, संविधान का दुरुपयोग करने के कारण ये संविधान आज खतरे में है, मैं भी समझता हूँ। इसके लिए हमें दबाव बनना पड़ेगा कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, दबाव बनना पड़ेगा सरकार पर, भाई संविधान के पर तुम लोग चलो।